नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज आपको एक ऐसी संगीन वारदात के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, नोएडा पुलिस की काहिली सामने आ गई है। आखिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए जो जांच में लापरवाही बरतते हैं या जो केसेस को सीरियसली नहीं लेते। ताज़ा मामला मैं आपको बता दूं। सबसे पहला मामला है ग्रेटर नोएडा की किडनैपिंग का। दरअसल कुणाल नाम के एक लड़का था जिसकी 15 साल का बच्चा था जिसकी किडनैपिंग हुई। उसके पिता का होटल का कारोबार था। नोएडा के एचवर के पास शिव होटल और रेस्टोरेंट है। वहां से इस बच्चे को किडनैप किया जाता है और किडनैपिंग के 5 दिन तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। शुरुआत में पुलिस आरोप है कि उसके परिवार की पिटाई कर दी। जब थाने गए तो उल्टा कई सवाल पूछने लग गए और हालात ये पैदा हो गई कि 5 दिन बाद बच्चे की लाश मिलती है। अब इस मामले में नोएडा की जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने बीटा 2 अंतर्गत हुई इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त लाइंस द्वारा विभागीय जांच के बाद यह आदेश दिया गया है। सवाल ये उठता है, लाइन हाजिर तो आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया, कार्रवाई की, क्या बच्चे की जान बचाई जा सकती थी? आखिर क्यों लापरवाही हुई नोएडा पुलिस की तरफ से? प्रवेश, नोएडा में 13 आईपीएस ऑफिसर है। मैं बताना चाहूँगा, हर दूसरे दिन चोरी जैसे छोटे मोटे केस में भी एनकाउंटर कर देती, पैर में गोली मार देती है। लेकिन इन 11 आईपीएस, 13 आईपीएस, 12 पीसीएस और कम से कम 6000 पुलिसकर्मी हैं पूरे नोएडा में, ये बच्चे को 5 दिन तक ढूंढ नहीं पाए। पहले तो 4 दिन तक इन्होंने माना ही नहीं कि किडनैपिंग हुआ है। घर वालों को भगा देते थे, बोलते थे तुम्हारा बेटा तो खुद जा रहा है गाड़ी में। इन्होंने ध्यान से सीसीटीवी फुटेज तक नहीं देखा कि भाई देखो वो गाड़ी तक गया है। किसी महिला ने बोला कि गाड़ी क्या हुआ, बताता हूँ चिराग जी। ये होटल में बच्चा बैठा था अपने पिता के, एक महिला आई, उसने बोला गाड़ी तक खाना पहुँचा दो, तो वो गाड़ी तक खाना देने गया, उसको फिर गाड़ी में खींच लिया गया, उसे किडनैप कर लेके चली गई। पुलिस जरा भी सीरियस नहीं थी। इसमें नोएडा पुलिस की पूरी गलती थी। अगर केस को सीरियस ले लिया होता और छोटे मोटे केस जो पकड़ते ना, 10,000 चोरी, 20,000 की चोरी का पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, पैर में गोली मार दी, उससे ध्यान हटा के अगर इस पर ध्यान दिया होता उस दिन पुलिस ने, तो ये बच्चे की जान बच सकती थी। चिराग जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली गई। उसके आरोप है कि जो भाई है लड़के का, उसको पुलिस ने मारा। ने क्यों मारा उसको? वो बार बार बोल रहा था कि किडनैपिंग कैसे, पुलिस मानने की कोशिश नहीं करी थी। ऐसा घर वालों का आरोप है कि किडनैपिंग नहीं है, तुम्हारा बच्चा तो खुद जा रहा है। 5 दिन बाद आप सीरियसली ले रहे हो केस को, फिर आप किडनैपिंग का केस दर्ज कर रहे हो, फिर ढूंढा जा रहा है, फिर पता चल रहा है कि वो जो गाड़ी पे नंबर लिखा है वो स्कूटी का नंबर है। अगर डे 1 से किडनैपिंग की केस को किडनैपिंग की केस की तरह ही डील किया जाता तो बच्चे की जान बच जाती। इतने आईपीएस ऑफिसर, इतने पीसीएस ऑफिसर, इतने जवान क्या तैनात है। सबसे बड़ी बात बिहार में होता था पहले, किडनैपिंग हो जाती थी, पता नहीं चलता था, लाश मिलता था। अब सेम मॉडल होगा क्या? किडनैपिंग किसी की भी हो जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है, जैसा प्रवेश ने किया कि सबसे बड़ी बात है 5 दिन तक बहन की शादी के 5 दिन पहले भाई को मार डाला, यानी 5 दिन बाद उसकी बहन की शादी थी, यानी कि कुणाल की बहन की, और उससे पहले उसको आप सोचिए बच्चे को मार डाला। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे प्रवेश ने बताया कि किडनैप किया, उसके बाद जब जांच हुई नंबर की तो पता चला ये तो स्कूटी का नंबर था और तब तक इतनी देर हो चुकी थी। शायद क्या इनके पास, परिवार के पास कोई फिरौती का कॉल आया, कोई इस तरह की बात आई साहब? नहीं, अभी तक ये साफ नहीं हो चुका है कि कोई कॉल आया, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन चिराग जी, जिस तरह से देखा गया, जिस तरह से मतलब घर वालों ने अप्रोच किया, घर वालों का सीधा साफ थाना है कि हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमें ज़रा भी एंटरटेन नहीं किया। इसमें बीटा 2 थाना लगा। बिल्कुल। और वहाँ के जो निरीक्षक हैं, थाना प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्या सिर्फ थाना प्रभारी की ही गलती है इसमें? हाँ, बाकी ये तो घर वाले बोल रहे हैं कि हम तो बहुत वो अपर लेवल तक गए, हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं था कोई। अब बिजनेसमैन के बच्चे के यहाँ सेफ नहीं रहेंगे क्या आप? मतलब एक होटल कारोबारी है, 15 साल का बच्चा है, नाबालिग ये है कि जब बच्चे का किडनैप हुआ तो पुलिस ने उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, ढंग से जांच शुरुआत में क्यों नहीं की? उसका नतीजा आप देखिए क्या निकला कि 5 दिन बाद बच्चे की जो लाश है वो नहर से मिलती है। इसमें मैं आपको और बता दूं, जो मुनेंद्र कुमार सिंह है उनको लाइन हाजिर कर दिया है, जो कि प्रभारी निरीक्षक थे। सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस लाइंस द्वारा विभागीय जांच के लिए आदेशित किया गया है, यानी वो विभागीय जांच उन्होंने आदेश की है। साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त ग्रेटर नोएडा का प्रकरण के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है, यानी कि स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और अधिकारियों से भी कि भैया बताइए ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर पुलिस अगर जांच करती ढंग से इस पूरे मामले की, किडनैपिंग का केस था, किडनैपिंग के केस में तो बहुत सीरियस रहना चाहिए
अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब मतलब इतनी एक्टिव पुलिस है, आपसे ऐसी चूक कैसे हो सकती है? मतलब आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ वारदात हो जाए, लेकिन बड़े वारदात में आप लोग फेल हो, बिल्कुल फेल हो। आप छोटी मोटी कोई वारदात हो जाए तो आप पहुंच जाओगे, फोटोज भेज दोगे, सब कुछ कर दोगे, ट्वीट कर दोगे। बड़ी वारदात में हमेशा नाकाम रहते हैं, हमेशा। मोस्टली आप केसेस देख लो, वो जो अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था, जो डेड बॉडी खींच के पुलिस स्टेशन तक लेके गया था, बॉडी बाइक से घसीट के, वो जब पहुंचे तब जाके नेक्स्ट डे उन्हें पकड़ रहे। मतलब आप सिर्फ दिखावे की पुलिसिंग कर रहे हो, या आपको कोई जो इजी चोर पकड़ा गया उसे आपको दिखा के नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पुलिसिंग तो हर एंगल पर होती है, लेकिन हाँ, कई पहाड़ पे इसको solve बार नहीं कर पाते ना। गलतियां जरूर हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये गलती छोटी मोटी गलती नहीं। आप सोचिए, एक बच्चे की जान चली गई, 5 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। मैं तो इसको इसी सेंस में बोलूंगा, क्योंकि 5 दिन तक कोई क्लू ही नहीं था पुलिस के पास। बच्चे का किडनैप हो गया था। इस तरह के केसेस में मुझे याद है पुलिस जो है बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अगर बच्चे की किडनैपिंग का केस हो, मल्टीपल टीम्स बनाई जाती है, ट्रैक किया जाता है टाइमली। जब पता लग रहा था कि स्कूटी का नंबर है, फेक नंबर है, आगे जांच को बढ़ाना चाहिए था। और अभी तक आरोपियों के बारे में कोई बस एक ही गलती, सही टाइम पे अगर सही तरीके से जांच होती तो शायद कुणाल की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से डीले हुआ, केस को सीरियसली नहीं लिया गया। घर वालों का जो आरोप है कि उल्टा घर वालों के साथ ही मारपीट की गई, उन्हें ही उल्टा सीधा बोला गया, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पात्र है कि कौन वो ऑफिसर थे। अभी तो एक को लाइन हाजिर कर दिया गया है, सस्पेंशन बनता है इनके लिए, तो इनके लिए अच्छी, इनके लिए टीम बिठाइए, इनकी जांच कीजिए, और जो भी ऑफिसर थे उस टाइम पे प्रेजेंट, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। चिराग जी, ये छोटी मोटी चीज बात थोड़ी है। आप नोएडा जैसे सेफ सिटी में ये तो दहशत का माहौल फैला रहे हो। आप पुलिसिंग क्या कर रही है? बिल्कुल सही बात है। तभी पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है, अब यही वजह है कि जो वहां की जो पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। ऐसे एक्शन और लेने की जरूरत है। अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होती हैं तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह की घटना आगे नहीं होगी, क्योंकि अगर पुलिस इस केस में एक्टिव रहती तो शायद बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।